तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग अपना डेटा बैट फाइल के साथ हाइड करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने अपना जो डेटा है वो बैट फाइल के साथ ऑलरेडी हाइड कर दिया है, ये वीडियो उनके लिए आज मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, बैट फाइल बनाने के बाद हम अपना जो डेटा है बैट फाइल में हाइड करने के बाद हम उसका पासवर्ड भूल जाते हैं और हमें नहीं पता होता है कि हम उस पासवर्ड को रिकवर कैसे कर सकते हैं, या फिर हमारी जो बैट फाइल है वो कोई और हमारा जो अगर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हमारा कोई और पर्सन यूज कर रहा है और उसने अगर हमारी बैट फाइल को डिलीट कर दिया तो हम उस फाइल को कैसे रिकवर कर सकते हैं, या फिर हम अपने बैट फाइल में जो डेटा है वो हम छुपा सकते हैं, मतलब यानी कि वो हमारा जो डेटा है वो सिक्योर होता है या नहीं होता, हमें वो डेटा फाइल डिलीट करने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हम उसका पासवर्ड भूल गए तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैट फाइल क्या होती है। तो दोस्तों, मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि जो बैट फाइल का यूज़ हम करते हैं वो बेसिकली हम अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर आपका जो सेंसिटिव डेटा है उस डेटा को हम हाइड करने के लिए बैट फाइल का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं बैट फाइल का अगर हम पासवर्ड भूल गए तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैट फाइल का अगर पासवर्ड आप भूल गए तो उस पासवर्ड को आप इजीली रिकवर कर सकते हो। सेम प्रोसेस आपको करना पड़ता है, उसमें आपका जो बैट फाइल का पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो आपको मिलेगा भी। और अगर आपको ये सीखना है कि बैट फाइल का हम पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख कर सीख सकते हो कि हम अपने बैट फाइल का डेटा कैसे है वो जो हमारा जो बैट फाइल का पासवर्ड है वो कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हमारी बैट फाइल किसी ने डिलीट कर दी या फिर हमसे गलती से वो फाइल डिलीट हो गई तो उस फाइल को हम फिर से कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, जब भी हम अपनी बैट फाइल डिलीट कर देते हैं या फिर कोई और पर्सन उस बैट फाइल को डिलीट कर देता है तो सिंपल बात है कि जब भी हम अपनी कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो जाके हमारी स्टोर होती है रिसाइकल बिन में। ओके, आपको ये तो पता होगा कि हम जब भी कोई अपनी जो फाइल डिलीट करते हैं, जो बैट फाइल हो, वीडियो हो, कोई भी फाइल हो, कंप्यूटर की कोई भी फाइल हो, वो हमारी स्टोर हो जाती है रिसाइकल बिन में। अगर अब बात करते हैं कि अगर रिसाइकल बिन में से भी हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो गई तो क्या हमें वो डेटा मिल सकता है। तो रिसाइकल बिन में अगर आपकी फाइल भी रिसाइकल बिन से भी अगर डिलीट हो गई हो तो उसके लिए हमें मार्केट में या फिर ऑनलाइन आप जाओगे तो बहुत से आपको रिकवरी के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपको आपका जो रिसाइकल बिन है वो रिकवर करके देते हैं। ओके, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको वो बैट फाइल जो है वो रिकवर करके दे सकता है या नहीं दे सकता, ये मैं आपको नहीं बता सकता। वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है कि वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैट फाइल में हमारा जो डेटा है वो हाइड करना सिक्योर है या नहीं है। तो जैसे देखो, हमारे कंप्यूटर में बहुत सी फाइल है जो करप्ट हो जाती है या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो वो करप्ट हो जाती है। तो वैसे ही बैट फाइल में अगर आप अपना जो डेटा है वो हाइड कर देते हो तो ये नहीं हम बोल सकते कि वो फाइल हमारी जो है वो करप्ट नहीं होगी या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, वायरस नहीं जाएगा, ये हम बोल नहीं सकते। ये तो हम पे डिपेंड है कि हम उस फाइल को यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद हम उसका पासवर्ड भी भूल जाएंगे या फिर कुछ भी हो सकता है उस फाइल में। तो इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप बैट फाइल का यूज़ करते हो कि अपने डेटा जो है वो हाइड करने के लिए, तो उसके साथ साथ आप उस फाइल का एक अल्टरनेटिव बैकअप भी लेके रखो। आप उस बैट फाइल पर डिपेंड मत रहो कि आपने जो डेटा अपने बैट फाइल में छुपा के रखा है वो आपकी बैट फाइल बहुत सिक्योर है या फिर वो कोई डिलीट ही नहीं करेगा या फिर वो करप्ट नहीं होगी। इसके भरोसे मत रहो। उस बैट फाइल का जो डेटा है वो आप अपने किसी पेन ड्राइव में या फिर किसी और जगह उसका एक अल्टरनेटिव मतलब जो बैकअप है वो लेके रखो। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी आपके डिपेंड है कि आपको उसका बैकअप लेना है या नहीं लेना है, या फिर आपको बैट फाइल का यूज़ करना है या नहीं करना है। अब बात करते हैं कि हमें बैट फाइल का कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि बैट फाइल का आप भी जब भी यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों, सबसे पहले आप कोई वो चीज़ नहीं है, आप सिर्फ अपना डेटा छुपाना चाहते हो, लेकिन आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो प्रोसेस आपके लिए न्यू प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको पहले आप उस प्रोसेस को समझ लो, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। आप ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उस प्रोसेस को कर लोगे और वो प्रोसेस आप में से 100% वो सक्सेस हो जाएगी और आपका जो डेटा वो हाइड हो जाएगा। उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज जो है वो गेन करना पड़ेगा। आपको बार बार उस प्रोसेस को फिर से रिपीट करके आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। जब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अभी प्रैक्टिस मेरी परफेक्ट हो गई है, मैंने एक बार ट्राई कर लिया है, आप उसको एक ट्रायल बेसिस पर उसको ट्राई कर सकते हो। यानी कि आपका जो भी कोई भी फाइल, आप वर्ड फाइल कोई भी फाइल उसमें डालकर एक बार हाइड करके देख लो ये
एक्चुअली वर्क करता है या नहीं करता है, वो कैसे काम करेगा, इन सब चीज़ पे आप एक बार ट्राई करके देख लो। डायरेक्टली आपको ये फाइल मिल गई और आप अपना जो डेटा है वो बैड फाइल में जाके स्टोर करोगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप मुझे बोलोगे कि आपने मुझे ये प्रोसेस बताई थी, उस प्रोसेस से मैंने किया और मेरी फाइल जो है वो लॉक हो गई, अब ये खुल नहीं रही, या फिर उसका पासवर्ड एंटर में राइट एंटर कर रहा हूँ फिर भी वो रॉन्ग बता रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उस फाइल को ऑलरेडी, या फिर हम उस चीज़ को पहले ही हम एक ट्रायल के बेस पर हम उसे चेक करें, या फिर हम प्रैक्टिस करें कि वो प्रोसेस हमें एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इस सारी चीज़ पे आप काम करो, उसके बाद आप जो है अपना जो डेटा उसमें छुपा दो, या फिर आप उसमें आपका जो डेटा है वो एंटर कर दो। तो ये हो गई एक बात। आपने उसमें अगर डेटा छुपा के रखा है तो वो आपका जो डेटा है वो डिलीट होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। हम कोई भी नहीं बता सकता कि आपके कंप्यूटर को क्या होगा। आपका जो कंप्यूटर है उसमें विंडोज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वजह से आपका कंप्यूटर में फॉर्मेट करना पड़ सकता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है कंप्यूटर में या फिर उस फाइल में। इससे अच्छा हमारा जो डेटा, प्राइवेट डेटा है जो है वो डिलीट होने की बजाय उस डेटा का आप एक एडिशनल बैकअप लेके रखो। आप उस फाइल पर डिपेंड मत रहो। मैं आपको बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आप उस फाइल पर डिपेंड मत रहो, बैड फाइल में, यानी कि आप जो डेटा छुपा रहे हो सिक्योर है उस फाइल पर डिपेंड मत रहो। आप जो है उस डेटा का जो बैकअप आप किसी और ड्राइव में लेकर, आप पेन ड्राइव में लेकर रखो, या फिर हार्ड डिस्क में लेकर रखो, किसी मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लेकर रखो, या फिर आप गूगल ड्राइव पर उसको लॉक करके रख दो, या फिर पेन ड्राइव में आप लॉक लगा दो। ये सारी आप चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ उस बैड फाइल पर डिपेंड मत रहना कि अभी मैंने इसमें अपना जो डेटा है वो हाइड कर दिया है और किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा मत करो। आप उस डेटा का अल्टरनेटिव बैकअप लेकर रखो, यानी कि जब भी उस फाइल में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को आप मतलब यानी कि उस प्रॉब्लम में आपका जो डेटा विदाउट लॉस किए बिना आपको मतलब कोई ऐसा बुरा भी नहीं लगेगा कि नहीं मेरा डेटा जो लॉस हो गया अब मैंने इस फाइल में, लेकिन अब मुझे अपना जो डेटा है वो नहीं मिलने वाला है। अगर आपने जो बैकअप लिए के रखा होगा तो आपको आपका जो दूसरा डेटा है वो दूसरी जगह पर आपने जहाँ पर भी रखा हो वहाँ से आपको वो डेटा इजीली मिल जाएगा। तो यही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला था। मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा हो जाता है कि वो लोग बैड फाइल में अपना जो डेटा है वो छुपा के रखते हैं, उसके बाद वो फाइल में प्रॉब्लम आ जाता है, पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर बैड फाइल ओपन नहीं होती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं टेक्निकल, तो वो सॉल्व नहीं कर पाते और उनका जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पता नहीं कि बैड फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। या फिर आप पासवर्ड भूल गए तो उस पासवर्ड रिकवर कैसे करते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आप ऊपर जाकर देख सकते हो आई बटन में। वहाँ पर आप उसको सेम दोनों वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस की मैं लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप जाके बैड फाइल तैयार करो। लेकिन इसका जो यूज़ है पहले आप ट्रायल बेसिस पर करो, उसके बाद जाके आप अपना जो डेटा है वो छुपा के रखो। लेकिन छुपाने के बाद फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ आपको कि उस फाइल का जो बैकअप है वो बैकअप आप किसी पेन ड्राइव में या फिर किसी एक्सटर्नल ड्राइव में लेके रखो। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम ऐसी अगली नई वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट करना मत भूलना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।